गुप्ता जी, बात करें हथीन नगर पालिका की, हथीन ने इतिहास रच दिया जी। बात करें विधानसभा चुनावों में जो कमी रह गई थी कहीं ना कहीं, इस बार वो पूरी हुई है। राज्य मंत्री गौरव गौतम के पास हथीन का प्रभार रहा, टीम गौरव गौतम के रूप में आपने कार्य किया, हथीन में फिर एक बार कमल खिला है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और हथीन के साथ साथ पूरे हरियाणा में कमल खिला है। और मैं बता दूं आपको, अपने खेल मंत्री गौरव गौतम जी के पास हथीन और सोहना दोनों प्रभार थे और हमने दोनों ही जगह भाई साहब के आदेश पर मेहनत की है और हम सफल हुए। भारी बहुमत से ये जीत मिली है। भाई साहब का कद बढ़ा है और इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, अपने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, राजस्व मंत्री अपने राजेश नागर जी और खेल मंत्री अपने गौरव गौतम जी के साथ साथ होडल के विधायक हरेंद्र राम रतन जी का भी और प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो मोदी जी और योगी जी के कदम को आगे बढ़ाया है, सभी मतलब कमल खिलाया है। बहुत हर्ष के साथ मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज। और हमारी टीम पलवल मंडल की जो भी टीम है, हमारे 13 मंडल अध्यक्ष बने, हमारे बहुत ही जैसे कह देते हैं एक मिलनसार और कर्मठ हमारे जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी के साथ साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हथीन में डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बाजार से भी निकले, सभी पार्षदों और चेयरमैन के साथ बहुत अच्छी मेहनत की और उसमें हम सफल हुए। तो मैं एक बार चरण सिंह तेवतिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमें अपनी टीम में चुना। गुप्ता जी, बात करें किसी तरीके के नारे दिए गए, जाति का नारा दिया गया, कहा गया ब्राह्मण नाराज है, सुमित राजपूत को दबंग भी बताया गया, लेकिन जनता ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए आखिरकार कमल पर ही मोहर लगाई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही भरोसा जताया। निकुंज जी, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो लहर चल रही है, जो हवा चल रही है, उसमें वो सब उड़ गई जो भी बातें थी। कहीं पे भी ऐसा ही हमने पहले हरियाणा के चुनाव में कहा था, महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था, उसके बाद फिर आपने दिल्ली का भी चुनाव देखा और अब हरियाणा का नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव देखा। आपने देखा कहीं भी विरोधवासियों को कहीं पे भी ठहरने की जगह नहीं मिली। मुझे तो लगता है एक शायद उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा एक हमारे लिए अब वो क्या विचार करें। कांग्रेस की बात करें, हथीन नगर पालिका में कांग्रेस वैसे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन चंद दिनों पहले हथीन नगर पालिका में हथीन के कांग्रेस विधायक ने आकर के एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हथीन में देखने को मिला। जो मुस्लिम वोट मतदाता है, कांग्रेस के विधायक की अपील का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भाजपा के प्रति और चेयरमैन सुमित राजपूत के प्रति भारी प्यार मुस्लिम समुदाय का भी देखा। उसका नतीजा ये है, एक हिंदू भाईचारा हमारे हथीन में बहुत पहले से, मैं भी बहीन गांव से हूं और कोट मेरे नज़दीक है, मेवात मेरे गांव से ही शुरू होता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा वहां आज भी कायम है। और जहां तक देखा जाए, एक हिंदू और मुस्लिम की जो वोट परसेंटेज है, आप देखेंगे सुमित भाई को पूरी मिली है। इन सब चीज़ों पर अब समाज बट नहीं जाएगा इनकी बातों से और हमारा मुस्लिम समाज भी समझ चुका है, एक यदि देश में विकास, क्षेत्र में विकास कराना है तो सरकार ऐसी ईमानदार चुननी पड़ेगी जो आगे भविष्य में काम कर सके। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। अच्छा, फरीदाबाद की बात करें, 3.25 लाख वोटों से जो अपनी जोशी जी हैं, उन्होंने विजय पताका फहराई है। कांग्रेस को केवल 46 वार्डों में से एक सीट। अब एक तो सबसे पहले तो मैं अपने फरीदाबाद मेयर परवीन जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। एक उन्होंने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक 3,16,000 वोटों से लगभग उन्होंने जीत दर्ज की है, जो एक बहुत बड़ी जीत है। और रही एक पार्षद की, तो देखो कहीं ना कहीं भाईचारा, एक पार्षद को लेकर हम भी साथ चलेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि सबको जीरो कर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ विपक्ष भी कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, जब भी तो